कैसी कैसी क्लास बताई है, ठीक है। तो सभी ध्यान देंगे, ठीक है। कैलेंडर पढ़ेंगे आज हम, ठीक है। कैलेंडर, ठीक है। मजा आएगा कैलेंडर पढ़ते समय, ठीक है। निश्चित जैसा हम पढ़ाते हैं घड़ी और कैलेंडर के सवाल जो थोड़े मिक्स भी आते हैं, ठीक है। तो वो भी ध्यान देंगे। 4-5 सवाल देखो, पहला बात आती है कैलेंडर। कैलेंडर कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। और जो एग्जाम में सवाल जो पूछे जाते हैं, ग्रीगोरियन कैलेंडर जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है, अंग्रेजी द्वारा चलाया गया था, जो ईसा मसीह के जन्म से शुरुआत हुई, ठीक है। तो कैलेंडर आता है पहला हमारे पास, जो हम जो कैलेंडर का फॉलो करते हैं। फॉलो और भी कैलेंडर होते हैं इंडिया में, ठीक है। लेकिन हमारी जो डेट है, जो वर्तमान में सभी को पता होती है, उसे ग्रीगोरियन कैलेंडर कहते हैं। ग्रीगोरियन कैलेंडर, ठीक है। ग्रीगोरियन कैलेंडर। ग्रीगोरियन कैलेंडर जो है ईसा मसीह के जन्म से शुरू होता है, ठीक है। जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और ईसा मसीह को अंग्रेज या ईसाई लोग जो हैं काफी ज्यादा मानते हैं, मतलब कि वो भगवान मानते हैं उन्हें एक तरीके से, ईसा मसीह, ठीक है। तो ये क्या है, ईसा मसीह के जन्म से शुरू हुआ। तो इसका जो प्रथम दिन था वो ईसा मसीह का जन्म था, ठीक है। ईसा मसीह का जन्म था। तो जो नया साल मनाते हैं ना, वो ईसा मसीह का जन्म वर्ष है, ठीक है। ईसा मसीह का जन्मदिन, ठीक है। तो क्या है, प्रथम दिन, ठीक है। ठीक है, प्रथम दिन है ईसा मसीह का। और ये प्रथम दिन क्या है, ठीक है, पहला, ठीक है, पहली तारीख, वो मतलब पहला दिन, पहले महीने और पहले वर्ष। देखिए तारीख क्या है ये, ठीक है। और इस दिन जो माना जाता है, सोमवार माना जाता है, सोमवार, ठीक है। और इसे करते हैं, ठीक है, इसे करते हैं मंडे। सभी तरह ध्यान देंगे, ठीक है। आपने छोड़ दिया तो काफी नुकसान हो सकता है, ध्यान देंगे, ठीक है। तो इस दिन जो है वो संडे होता है, ठीक है। और हमारे यहाँ क्या प्रथा चलती है, मतलब कि हमारे यहाँ जो बुकों में, हिस्ट्री की बुकों में मिलता है, ठीक है, ईसा मतलब कि ईसा पूर्व, ठीक है। ईसा पूर्व, इसका मतलब है ईसा पूर्व का मतलब ईसा पूर्व, ठीक है। ईसा पूर्व का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, ठीक है। इस तारीख से पहले जाएंगे, ठीक है। इस तारीख से 1 साल पहले गए तो लिखेंगे एक ईसा पूर्व। इस तारीख से 2 साल पहले गए तो लिखेंगे 2 ईसा पूर्व। इस तारीख से 500 साल पहले गए तो लिखेंगे 500 ईसा पूर्व। इस तारीख से 600 साल पहले तो लिखेंगे 600 ईसा पूर्व, ठीक है। तो क्या होता है, जितना पीछे जा रहे हैं तो संख्या बढ़ती जा रही है, बड़ा मन होता जा रहा है, ठीक है। तो कोई कहता है सर जी कि एक बार बताइए, ये 540 है और फिर 483 है, तो ये वाला साल पहला आना चाहिए था, ये वाला बाद में क्या आ गया, मतलब ये पहले क्या है, ये आना चाहिए था। नहीं, ईसा मसीह के जन्म से देखा जाता है, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, ठीक है। तो जन्म से कितना पूर्व, 540 ईसा पूर्व जन्म ईसा मसीह, ठीक है, 540, ठीक है। तो ईसा मसीह 540 पूर्व, ठीक है। तो इस तारीख से पहले 540, ठीक है। और इस तारीख से 483 पूर्व, ठीक है। तो 483 बनना यहाँ आ गया, 483 और 540 कहाँ होगा, ईसा पूर्व का, ठीक है। तो याद रखना, लिख रहे हैं सभी ने इतना, ठीक है। अब आते हैं वर्ष, ठीक है। वर्ष या साल भी कहते हैं, यस सर, वर्ष, साल या सन। जो साल या वर्ष या सन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक कहते हैं साधारण वर्ष, और एक क्या कहते हैं, लीप वर्ष, ठीक है। लीप वर्ष को हिंदी में कहते हैं अधिवर्ष, ठीक है, अधिवर्ष, ठीक है। लीप वर्ष और अधिवर्ष। साधारण वर्ष जो होता है
इसमें 365 दिन, 365 दिन, ठीक है। और लीप वर्ष क्या होता है, इसमें 366 दिन। तो एक दिन कौन सा हुआ, ठीक है, इसका ध्यान रखिए, ठीक है। एक दिन कौन सा हुआ, ठीक है, एक दिन कौन सा हुआ ये ध्यान देंगे, ठीक है। जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है, 365, ठीक है। तो इस पर ध्यान रखना है। और 365 दिन ना होकर कुछ और ज्यादा समय होता है, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा समय होता है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो घड़ी का जो पृथ्वी है, पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी का जो वर्ष है पृथ्वी वर्ष, ठीक है, पृथ्वी वर्ष, इसे कहेंगे मतलब पृथ्वी वर्ष। पृथ्वी मतलब पृथ्वी सूर्य का चक्कर, सूर्य का चक्कर या परिक्रमा, ठीक है, कितने समय में करती है, 365, ठीक है, 365 दिन 5 घंटे, ठीक है, और 48 मिनट 47 सेकंड भी है, हाँ, लगभग 47.5 सेकंड। तो पृथ्वी क्या है, सूर्य का चक्कर कितने समय में लगा दिया, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड, ठीक है। तो ये जो समय है ये तो 365 दिन हो गया। अगर हमेशा पूरा इतने ही को मतलब 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड, अगर हमेशा मान लें कितना, एक मतलब कि 6 घंटे मान लें पूरे को, तो क्या होगा, हर साल, हर चौथे साल 6 जोड़ कितने हो जाएंगे, 24 घंटे, ठीक है। और दिन कितने का होता है, 24 घंटे, ठीक है। तो 24 घंटे एक दिन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, ठीक है। तो ये जो बचा इतना, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 365 प्लस इसमें क्या जोड़ देंगे, 5 घंटे 48 मिनट, ठीक है, और ये 47.5 सेकंड है, ठीक है, ठीक है। तो इतना क्या कह दिया, 1 घंटा, वो सॉरी 6 घंटे, ठीक है। और ये 6 घंटों को इसमें 4 साल के लिए, ठीक है, तो 400 गुना कर देंगे, 624, ये क्या हो गया, 1 दिन, ठीक है। जब ये 1 दिन हो गया, ठीक है, तो आता है लीप वर्ष, ठीक है। तो 366 और प्लस, तो 365 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 366, ठीक है। तो हर चौथे साल क्या होंगे, 1 दिन जोड़ दिया जाएगा और वो दिन हो जाएंगे 366, लिख लेंगे सभी, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। ये पहले से जोड़ते हुए आ रहे हैं, हाँ पहले से ही, ठीक है, पहले से पृथ्वी घूम रहे थे सभी लिख लेंगे, ठीक है। इसे उतारे सनी इधर इस बात मत करो, लिख लिया सभी ने, आगे आते हैं, ठीक है, आगे बताते हैं। अब देखो साधारण वर्ष हो गया, लीप वर्ष या अधिवर्ष हो गया, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल लिख जाऊं, ठीक है। अगर मैंने लिखा 2005 और मैंने लिखा सन 2000 और मैंने लिखा 2005 और मैंने लिखा 2013, तो इनमें बताएंगे लीप वर्ष और साधारण वर्ष कौन सा है, ठीक है। 2000 2012 और ये हमें आगे का पता चला 2000 एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हो, 2012 2012 दोनों लीप वर्ष हैं।
ठीक है। अब देखो जब शताब्दी वर्ष होता है 2000 जो है एक शताब्दी है, कौन सी 2000 कौन सी शताब्दी है? 20वीं शताब्दी, ठीक है। और 2000 को ठीक है साधारण जब लीप वर्ष है, ठीक है, तो लीप वर्ष के लिए ठीक है अगर कोई वर्ष लीप वर्ष है तो हम क्या करते हैं उस संख्या को उस वर्ष को 4 से काट के देखते हैं, ठीक है। अगर वो 4 से कट गया है तो इसको 4 से काट के देखें, 4 से कटेगा नहीं कटेगा, ये 4 से कटेगा हाँ ये कट जाएगा, तो ये लीप वर्ष है, ये क्या है लीप ईयर, ठीक है। ये 4 से कटेगा नहीं कटेगा, तो ये लीप ईयर नहीं, तो ये क्या है ये है जनरल ईयर, ठीक है। ये क्या है ये भी जनरल ईयर, ठीक है। अब जब ये शताब्दी वर्ष आ गया, ठीक है, क्या आ गया शताब्दी वर्ष, ठीक है। तो ऐसा हम क्या है 400 से भाग करेंगे, ठीक है, 400 से भाग करेंगे। जब 400 से 2000 कट जाएगा तो क्या होगा लीप ईयर, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह एक आंसर और लिख दूं 3000 कोई साल आएगा, ठीक है, 3000 साल भी आएगा, ठीक है। जब ये साल आया कि लीप वर्ष है, अगर हम इसे 4 से काटेंगे 4 से तो कट जाएगा, लेकिन ये लीप वर्ष नहीं होगा, ठीक है। तो हम जब शताब्दी वर्ष को काटते हैं लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए तो 400 से काटते हैं, तो ये लीप वर्ष नहीं है क्योंकि 400 से नहीं कट रहा है, ये क्या है जनरल ईयर, ठीक है। ये 400 से नहीं कट रहा, क्या है जनरल ईयर, मतलब कि साधारण, ठीक है। समझ में आया सभी के? लिख लिया सभी ने? तो यहां पर एक पॉइंट लिखेंगे, लिखेंगे सब साधारण वर्ष 4 से विभाजित नहीं, साधारण वर्ष 4 से विभाजित नहीं होता है, ये साधारण वर्ष 4 से विभाजित नहीं हुआ, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे लीप वर्ष या अधिवर्ष 4 से विभाजित होता है, 4 से विभाजित होता है। अब शताब्दी भी कैसी होगी, 2 प्रकार की होगी, एक लीप शताब्दी लीप वर्ष और एक शताब्दी साधारण शताब्दी, ठीक है। शताब्दी लीप वर्ष, शताब्दी लीप वर्ष 400 से, ठीक है, 400 से विभाज्य होता है, ठीक है। तो क्या होता है ये जो शताब्दी लीप वर्ष है 400 से विभाज्य होता है वो, ठीक है। लिख लिया सभी ने? ठीक है, इतना समझ में आया जो हमने बताया अभी तक, ठीक है। आगे लिखेंगे अब शताब्दी लीप वर्ष हो गया, पूछ लेना अगर किसी के समझ में नहीं आया तो बता देना, ठीक है। शताब्दी लीप वर्ष हो गया, एक होता है शताब्दी साधारण वर्ष, शताब्दी साधारण वर्ष, शताब्दी साधारण वर्ष 400 से विभाज्य नहीं, 400 से विभाज्य नहीं होता, विभाज्य नहीं होता है, ठीक, सभी ध्यान दें, ठीक है। तो जो ये बात मैंने जो बताई थी ये बात यहाँ पर मैंने लिख दी है, ठीक है। तो ध्यान देना है, ये पूछ सकता है कि एग्जाम में आते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा लीप वर्ष है, ठीक है।
ठीक है। यह कौन सा शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है, ठीक है। लिख लिया सभी ने, आगे लिखते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया अब तक, ठीक है। अब देखो आते हैं कि विषम, ठीक है। अगला है विषम, ठीक है। लीप साधारण वर्ष, लीप वर्ष, शताब्दी लीप वर्ष, शताब्दी साधारण वर्ष हो गया। अब आता है विषम, विषम दिन, ठीक है। इसका अन्य नाम अतिरिक्त दिन भी होता है, अतिरिक्त दिन, ठीक है, अतिरिक्त दिन, ठीक है। और इसे इंग्लिश में कहते हैं ओड डे, ठीक है, ओड डे, ठीक है। अब देखो एक साल होता है, ठीक। अगर 301 साल, एक साल में तो 365 दिन या 366 दिन, ठीक है। अगर 365 दिन है, अगर किसी साल में 365 दिन है तो उसमें कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह, 52 सप्ताह, ठीक है। ठीक है, और प्लस 1, ठीक है, एक दिन बच जाता है। 52 सप्ताह और एक दिन, ठीक है। अगर 52 सप्ताह, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7, ठीक है। 7 से गुणा कर लो, 7 दूनी 14 का 4, 7 पन्ने 35 से 36, ठीक है, और प्लस 1 365, ठीक है। लेकिन जब 300 लीप वर्ष होता है, ये जनरल ईयर है और ये लीप ईयर है, ठीक है। ये जनरल ईयर है, जब लीप ईयर है तो लीप ईयर में कितने होंगे? 52 सप्ताह और 2 प्लस 2, जो ये जो 2 बचे सप्ताह से अलग जो बचते हैं, 7 दिन के अलावा जो बचते हैं उन्हें कहते हैं विषम दिन, ठीक है। तो लीप मतलब कि जब साधारण वर्ष होगा या लीप वर्ष होगा तो इसमें विषम दिन कितने होंगे? 1 विषम दिन, ठीक है। कितने? 1 विषम दिन। और इसमें कितने होंगे? 2 विषम, ठीक है, विषम, ठीक है। इसके नीचे ही लिख लो, ठीक है, इसके नीचे ही लिख लो, ठीक है, इसी के नीचे ही लिखना है, ठीक है। तो 2 विषम दिन। लिख लिया सभी ने? अभी ठीक है, लिख लिया। ठीक है, आगे बताते हैं। अब हमें बताएंगे, सवाल बेस पर करेंगे, क्योंकि कैलेंडर जो है सवाल बेस पर ही आधारित होता है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट डाल लेंगे ए, ठीक है, ऐसे डाल सकते हैं। बी है, ये क्वेश्चन आधारित या एग्जाम्पल बी हो गया, ठीक है, जो भी है। अगर हमने कहा कि मतलब 20 साल दे दिए, प्रथम 20 सालों में अतिरिक्त दिन बताओ, अतिरिक्त दिन या विषम दिन या और दिन बताओ, ठीक है।
प्रथम 20 साल में, ठीक है। अतिरिक्त दिन या विषम दिन बताओ, या ऑड डे बताओ, ठीक है। तो क्या होंगे, प्रथम 20 दिन है, मतलब कि 1 से चले और 20 तक आगे, तो इसमें देखेंगे 20 तक कितने लीप वर्ष हो गए, ठीक है। आप अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि 20 साल का काफी मतलब कि बहुत थोड़े हैं, ठीक है। तो 20 साल तक देखेंगे 2004, ठीक है। अगर हमने माना कि अगर पहली तारीख से ही है मतलब शताब्दी वर्ष है, ठीक है, तो 4 होगा एक लीप वर्ष, एक 8 होगा, एक 12 होगा, एक 16 होगा, 20 तक जाएंगे तो 20 भी होगा। लीप वर्ष कितने हो गए, 1 2 3 4 5 लीप वर्ष कितने हो गए, 5 लीप वर्ष। प्रत्येक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, विषम 2, ठीक है। तो 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 दिन क्या हो गए लीप वर्ष में, ठीक है। और अन्य क्या बचे, कितने दिन हो गए, कितने साल हो गए, 1 2 3 4 5 साल ये हो गए, बच कितने गए 15, ठीक है। तो 15 क्या हो गए, 15 ईयर जो हो गए वो क्या हो गए, वो जनरल ईयर, साधारण, ठीक है। तो जनरल ईयर में कितने लीप वर्ष, वो विषम दिन होते हैं 1, तो गुणा 1, तो कितने हो गए 15 दिन, 15 दिन ये हो गए और 10 दिन ये हो गए, 15 और 10 25, 15 दिन और 10 कितने हो गए 25 दिन हो गए। ये 25 दिन को 7 से भाग करेंगे, ठीक है। 7 से भाग करेंगे तो कितने बचेंगे, 7 या 21 4, तो अधिकतम विषम दिन कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। जैसे ही 7 होंगे तो पूरा सप्ताह हो जाएगा, तो उसमें जो लीप वो हो जाएंगे मतलब विषम दिन हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। लेकिन जितना भी 7 की गुणा जो है 21 से जितने भी ज्यादा होंगे वो होंगे विषम दिन, तो 4 दिन होंगे, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे, तो विषम दिन कितने हो गए 4, ठीक है। ये कितने आ गए, और भी, ठीक है, और भी आंसर क्या हो गया इसका 4, ठीक है। समझ में आया सभी को, आएगा और, ठीक है, उतार लेंगे। सर ये करने के बाद 10 से नीचे हुई, 10 दिन से नीचे हुई, ये 20 साल है ना, इन 20 सालों में कितने विषम दिन हो गए, 25 हो गए, ठीक है। या देखो आप ऐसे नहीं जोड़ सकते, वर्ष में तो 10 दिन हो गए, लीप ईयर में बच्चे कितने साधारण वर्षों में एक ना है, एक दिन ना, ठीक है। उतार लिया सभी ने, अब आ गए हम एक सवाल लिखते हैं, अब लिखेंगे 50 सालों में अतिरिक्त दिन या विषम दिन या और दिन 50, ठीक है, 50, ठीक है। लिख लिया सभी ने ये, ठीक है। अब इधर देखेंगे 50 साल है, ठीक है। ये 50 साल, ठीक है, 50 ईयर है, ठीक है। इनमें कितने जनरल ईयर है और कितने लीप ईयर है, पहले ये याद करो, ठीक है। क्योंकि जब 50 है तो 50 को हम 4 से भाग करके, ठीक है, तो कितना जा रहा है 12 4, ठीक है। कितना बच गया 2, ठीक है। तो पॉइंट लगा के नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, इतना ही देखेंगे। इसमें जो लीप वर्ष होंगे 12 होंगे, कितने होंगे 12, 4 से भाग करेंगे और जो पूर्ण एक बार जब कट जाएगा, पूर्ण जो कटा हुआ आएगा वही लीप वर्ष होता है, ठीक है, वही लीप वर्ष होता है। अगर हम 20 है, पहले 20 थे, मैं 20 को 4 से करें तो 5 4 20, 5 आ रहा है, ठीक है। पूर्ण कट रहा है, यहाँ भी पूर्ण कट रहा है, लेकिन जो 2 बच रहा है पॉइंट बन रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पॉइंट वाला होगा वो जनरल ईयर में, ठीक है। तो अब इसमें जब 12 क्या होगी, लीप ईयर होगी, ठीक है। तो कितने बचे 50 में से 12, कितने बच गए 38, ठीक है, 38 बच गए, ठीक है। 38 क्या हो गए, क्या हो गए जनरल ईयर। जनरल ईयर में कितने लीप वर्ष होता है, वो अतिरिक्त दिन होता है या ऑड डे होता है। और लीप ईयर में कितना होता है 2, ये 12 दूनी 24, 38 कम,
विषम दिन निकालने होते हैं और दो, ठीक है। इसे भी 7 से भाग कर दो, क्योंकि ये बड़ी संख्या है तो एक बार 7 से भाग कर लो, तब जोड़ कर लेना भाग। 7 से भाग करेंगे 7 के 21, यहाँ कितने बचे विषम दिन 3, 7 के 21, 21 3 24, 3 विषम दिन बचे, यहाँ 7 से भाग करो, 7 पंजे 35, यहाँ 3 विषम दिन बचे, यहाँ भी 3 बचे, 3 और 3 3 प्लस 3 बराबर 6 दिन। 6 दिन क्यों है? 6 दिन है, ठीक है। अच्छा ये जो 6 दिन है वो 7 से कम है, 7 से कम तो विषम दिन कितना होगा 6 और 50 साल में प्रथम 50 सालों में या प्रथम लिख लेना, प्रथम 50 सालों में, ठीक है। अतिरिक्त दिन कितने हैं 6, ठीक है। आज में ठीक है 6 से ज्यादा कोई भी विषम दिन नहीं होती, ठीक है। समझ में आया? अब लिखेंगे, लिख लिया सभी ने ये? अब लिखेंगे प्रथम 100 सालों में, प्रथम 100 सालों में अतिरिक्त दिन या विषम दिन या ऑड डे, ठीक है। लिख लिया सभी ने ये ना? लिख लिया। देखो अब प्रथम 100 साल है, प्रथम 100 साल, ठीक है। और 100 साल को क्या कह सकते हैं? शताब्दी, ठीक है। एक शताब्दी में कितने साल होते हैं? शताब्दी मतलब 100, 700, ठीक है। तो इससे क्या कर सकते हैं? प्रथम 100 वर्ष या प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी, ठीक है। प्रथम शताब्दी, ठीक है। तो प्रथम शताब्दी या 100 सालों में अतिरिक्त दिन, ठीक है, कितने? ठीक है, ये हटा दो, ठीक है। अब देखो प्रथम 100 सालों में, ठीक है, तो जनरल ईयर देखेंगे और लीप ईयर देखेंगे, ठीक है। जो 100 साल है, ठीक है, उन्हें 4 से भाग करेंगे, 25 चौका 100, ठीक है। लेकिन जो 100वां वर्ष होगा, 100वां वर्ष होगा क्या वो लीप वर्ष होगा? नहीं, क्योंकि जो 100 है एक शताब्दी वर्ष हो गया और शताब्दी वर्ष को 400 से भाग करते हैं, 400 से क्या कटेगा? पूरा पूरा नहीं कटेगा, 1/4 आएगा। जो 100वां वर्ष होगा वो लीप वर्ष नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे 25 में से घटा देंगे, तो कितना बचेगा 24। 24 क्या हो गया? लीप वर्ष, 24 लीप ईयर, ठीक है। 24 के अलावा जितने बचे 100 में से 24 घटा दो, कितने बचे? 76, ठीक है। 76 क्या हो गए? जनरल ईयर, ठीक है। 76 क्या हो गए? जनरल ईयर, ठीक है। अब जनरल ईयर में कितने ओड डे होते हैं? 1। लीप ईयर में कितने होते हैं? 2, ठीक है। 24 दूनी 48, 76 इसे 7 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा? 7 दाई 70, 6 विषम दिन बच गए यहाँ पर। इसे 7 से भाग करेंगे, ठीक है, 7 6 42, कितने बचे? यहाँ भी 6। ये दोनों 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 12। इस 12 को 7 से भाग करेंगे, ठीक है, प्लस जोड़ेंगे तो कितना बचेगा? 5 5 दिन क्या होगी? 5 विषम और, ठीक है। तो प्रथम 100 सालों में कितने अतिरिक्त दिन हो गए? 5 दिन, ठीक है। 5 दिन सभी बार समझ में आया सभी के? ठीक है। पॉइंट बनाते जाएंगे, 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल लिखेंगे, सवाल वैसे अपने कैलेंडर में सवाल, ठीक है। प्रथम 200 सालों या द्वितीय शताब्दी में, द्वितीय शताब्दी में अतिरिक्त दिन, ठीक है।
ये समझ में आया सभी के? ठीक है। अब देखो, अब क्या हो गया, प्रथम 200 साल हो गए या द्वितीय शताब्दी, द्वितीय शताब्दी में, ठीक है, अतिरिक्त दिन, ठीक है, क्योंकि जब 150 है 200 है 200, ठीक है, इसे 4 से भाग करेंगे तो हम 4 से भाग करें ऐसा नहीं निकाल रहे, क्योंकि हमें पता चल गया है कि 100 साल में कितने होते हैं अतिरिक्त दिन 5, 100 साल में कितने होते हैं अतिरिक्त दिन 5, ठीक है, क्योंकि 100 साल में अतिरिक्त दिन 5 है तो 2 से दोनों तरफ गुणा कर दो, क्या हो जाएंगे 200 साल, ठीक है, 200 साल हो जाएंगे तो 5 दूनी 10, कितने हो गए 10 ओटे हो गए, ठीक है, इस 10 को 7 से भाग कर दें तो कितने आएंगे 3 विषम 3 ओटे, ठीक है, तो जितना बचा वही ओट, ठीक है। एक तरीका तो हो गया जब हमें 100 के पता है, एक तरीका हो गया, इधर देखेंगे सभी, एक तरीका हो गया जब 100 के हमें पता है, ठीक है, 100 में कितने होते हैं ओटे 5, ठीक है, तो 200 में कितने होंगे 5 दूनी 10, अब क्योंकि ये 7 से ज्यादा है तो 7 से भाग कर देंगे, कितना बचेगा 3 बच गया तो 3 क्या हो गया ओटे, ठीक है। अगर हम वैसे करते हैं, ठीक है, ये ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे 200 से भाग, 200 को 4 से भाग करेंगे, ठीक है, 4 पंजे 20, ठीक है, लेकिन जो 200 हुआ है वो वाला घटा देंगे, ठीक है, तो कितना बचा 49, ठीक है, 49 क्या हो गया लीप वर्ष, 49 क्या हो गया इसमें लीप वर्ष, एक लीप वर्ष में कितने होते हैं, ठीक है, तो 2 में 18 गए 8, ठीक है, और 2 चौक 8 है, ठीक है, 49 के अलावा 200 सालों में से, ठीक है, 200 में से 49 घटा देंगे तो साधारण वर्ष हो जाएगी, ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ 151, ठीक है, 151 को 7 से भाग कर लीजिए क्योंकि एक ही दिन होता है, ठीक है, एक विषम दिन होता है साधारण वर्ष में, तो कितना आएगा 151 का 151, 98 को और 151 को भाग करेंगे 7 से, ठीक है, इसे काटेंगे, ठीक है, 7 का 7 2 बच गए 7 चौदह, तो यहाँ विषम दिन बचेंगे, ठीक है, इसे भाग करेंगे 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14 कितना बचा एक बचा 11 हो गया, 7 के 7 कितना बचेगा 4, 4 सॉरी हाँ हमने यहाँ ध्यान नहीं दिया, एक 100वां वर्ष है, एक 200वां वर्ष है, एक 100वां वर्ष है, यहाँ 2 बचेंगे 48 है, एक इसमें 200वां वर्ष होगा, एक 100वां वर्ष ऐसा होगा जो 4 से नहीं कटेगा, 300 वो 400 से नहीं कटेगा 4, ठीक है, तो 2 घटेंगे तो क्या होगा 48, ठीक है, ये 48, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 6, ठीक है, 7 से भाग करेंगे, 7 के 7 2 बच गए 26 हो गया, ठीक है, 7 के 21 5 विषम दिन, ठीक है, यहाँ पर अब ये क्या बचेंगे, यहाँ पर ये क्या बचेंगे 48, तो ये हो जाएंगे 52, ठीक है, तो ये भी 52 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ कितने दिन बचेंगे 7 दूनी 14 एक बचा 12, यहाँ भी 5 दिन बचेंगे, ये वाले 5 दिन और ये वाले 5 दिन दोनों जोड़ेंगे, ठीक है, कितना हो जाएंगे 10 दिन, 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 3 और 3, ठीक है, दोनों से सेम है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, तो ऐसे ही निकाल लेंगे, ठीक है, तो ये लिख लीजिए, लिख लो फिर भी जरूरी जहां 100 में ना पता हो तो, ठीक है, लिख रहे सभी
ठीक है, आगे बताएं। अब लिख लेंगे 200 मिलेगा 300। प्रथम 300 सालों में या तृतीय शताब्दी में अतिरिक्त दिन या विषम दिन या और, ठीक है। ठीक है, अब 300 साल हो गए, ठीक है। 100 सालों में विषम दिन कितने हैं? 5। 100 साल में कितने हैं? 5। दोनों तरफ 3 से गुणा कर दो तो हो गए 300 साल। 300 सालों में विषम दिन हो गए 5 या 15। 7 से भाग कर देंगे, 7 दूनी 14। एक और जाएगा, एक विषम दिन। तो 300 सालों में विषम दिन कितना है? 1, ठीक है। अगर आपको 100 सालों में पता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका अपना है, ठीक है। 300 सालों में कितने जनरल ईयर हैं और कितने लीप ईयर? तो 300 को 4 से भाग, 4 सत्ते 28, ठीक है। कितना बचा? 2, 4 पंजे 20, ठीक है। 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। लेकिन 3 साल ऐसे आगे, 100 साल, 200 साल, 300 साल, तो वाली घटा देंगे, कितना बचेगा? 72। तो 72 साल क्या होगी? लीप ईयर, ठीक है। तो जनरल ईयर कितने हो गए? ठीक है, 300 में से 72 घटाए, ठीक है। 300 में से 72 घटाए, 10 में से 2 गया 8 और 9 में 7 गया 2, ठीक है। यहाँ बचा 228, ठीक है। 228। एक लीप वर्ष में कितने ओटे होते हैं? 2, ठीक है। 2 से गुणा कर, 2 दूनी 4, 2 से 7 से भाग कर देंगे, 7 दूनी 14, ठीक है। 4 बच गए, तो यहाँ से क्या है? 4 दिन बचे, यहाँ 4 विषम दिन बचे, ठीक है। यहाँ पर कितने? एक विषम दिन होता है, तो 228 का 228, 7 से भाग करेंगे, 7 21 का 7 21 एक बच गया 18, 7 दूनी 14, यहाँ पे 4 दिन बचे, ठीक है। 4 दिन ये और 4 दिन ये, कितने हो गए? 8 दिन। इसे 7 से भाग करेंगे, ठीक है। 7 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा? 1 दिन, ठीक है। एक विषम दिन यहाँ से भी सेम आएगा और यहाँ से भी सेम, ठीक है। समझ सभी के? तो उतार लेंगे, ठीक है। दोनों जगह सेम आए। एक और आता है ऐसे शताब्दी वर्ष में 400 साल, 400 सालों में या चतुर्थ शताब्दी में, चतुर्थ शताब्दी में, ठीक है। अतिरिक्त दिन, ठीक है, अतिरिक्त दिन, ठीक है। उतार लिया सभी ने? देखो 400 साल है, 100 साल में कितने होते हैं? 5, 4 से गुणा कर दो, तो 400 साल हो गए। 400 साल में 5 24, ठीक है। 5 24, लेकिन 400वां साल क्या है? एक लीप वर्ष है, क्योंकि 400 से कट जाएगा तो 1 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? 21। 21 को 7 से भाग करेंगे तो 0 शेष बचेगा, तो ओल्टे कितने होंगे? 0, ठीक है। ओल्टे कितने होंगे? 0, ठीक है। तो क्या कहते हैं? ये क्या हुआ? 400वां साल कैसा है? ठीक है, शताब्दी लीप ईयर, ठीक है। और शताब्दी लीप ईयर में जो ओड डे होते हैं 0 होते हैं, ठीक है।
शताब्दी लीप ईयर में 0 होते हैं। शताब्दी लीप ईयर कौन सा हो सकता है? 400 साल होगा। 400 में 400 जोड़ देंगे तो 800 होगा। 800 में 400 जोड़ देंगे तो 1200 होगा। 1200 में 400 जोड़ देंगे 1600 होगा। 1600 में 400 जोड़ देंगे 2000 होगा। ऐसे 400 जोड़ते चले जाएंगे, सब में ऑड डे कितने आएंगे? 0। ठीक है, सब में ऑड डे कितने होंगे? 0। ठीक है, जब हम सेम ईयर पढ़ेंगे तो वो बताएंगे कौन कौन से सेम ईयर होते हैं, कितने कितने ऑड डे होते हैं। ठीक है, ये उतार लिया सभी ने नीचे का। एक तो ये तरीका हो गया इसका निकालने का। 100 के पता है, अगर आपको 100 के नहीं पता है, 100 के लिए मतलब ऑड डे नहीं पता है 100 के, तो आप क्या करोगे? 400 को 4 से भाग करेंगे तो 100 बार 4 का 400। ठीक है, लेकिन जो 4 इसमें क्या है, इस 400 वर्षों में एक 100वां वर्ष, एक 200वां वर्ष, एक 300वां वर्ष माइनस कर देंगे। ठीक है, वो ऑड डे नहीं, वो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, और लेकिन 400वां वर्ष जो है वो लीप वर्ष है, तो +1 कर देंगे, 1 से 1 कट जाएगा। 100 में से 2 गए 98। ठीक है, ठीक है, 98 वर्ष हो गए। 100 बच्चा 8 साल का ही लगे ना। 4 से काटे तो कितने बार कटेगा? 4 से 3 जमा हो रहा है, 3 हटाएंगे 4 हो रहा है, तो एक साल हो जाएगा। देखते हैं हमारा आंसर गलत हो जाएगा अगर हमारा। ठीक है, ठीक है, अब 400 साल है। ठीक है, 400 साल में इसके अनुसार हमारे आए 98। ठीक है, 98 में 2 लीप ईयर, मतलब कि लीप ईयर 98, एक लीप ईयर कितने ऑड डे? 2। ठीक है, और कितने बच गए? 400 में से होता 96 है, लेकिन 96 कैसा है? ऐसा ऐसा नहीं, एक वो होता है। ठीक है, जहां लीप वर्ष में, जब लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष 366 दिन होते हैं, लेकिन यहाँ हम मानते हैं 366 दिन होते हैं, लेकिन इसमें कुछ दिन कम होते हैं, क्योंकि जो एक जो दिन होता है, एक दिन जो जुड़ता है वो कितने का होता है? ठीक है, एक दिन जो होता है वो 5 घंटे, ठीक है, 48 मिनट और 47.5 सेकेंड। ठीक है, तो ये पूरा दिन थोड़ा ही हुआ, ये पूरा दिन थोड़ा ही हुआ, ये इसे 4 से गुणा करेंगे तो ये हमने क्या है इतना, जो ये 6 घंटा मानना है। ठीक है, ये 6 घंटा मानना है। ठीक है, लेकिन ये 6 घंटा हुआ थोड़ा ही पूरा, नहीं हुआ, तो इस पर क्या है कि एक दिन और घटता है। ठीक है, तो इसकी अब इसे हम 400 साल में निकालना चाहें, ठीक है, कितना कम हो गया, तो ये इतना ध्यान मत दो। ठीक है, इसे बस ऐसे ही ध्यान रख लो, इसमें 0 होते हैं। ठीक है, इसे ऐसे ध्यान रखो। ठीक है, नहीं बता देंगे ज्यादा कुछ हो, अब जब हम पता चल गया ऐसे तो ऐसे ही याद। ठीक है, इसे उतार लेंगे। उतार लिया सभी ने इतना। ठीक है, क्या हुआ? अभी थोड़ा सा और कर रहे हैं। ठीक है, कितना समय हो गया? समय बताएं। एक और कराएंगे, 1 या 2 सवाल 7 रहेंगे, 57 ही बैठेंगे। ठीक है, 25 जुलाई से 25 जुलाई से 25 जून तक, 25 जुलाई से 25 जून तक कितने ओड डे या विषम दिन या अतिरिक्त दिन हैं? ठीक है, बच्चे नीचे और देखें बैठे। ठीक है, तो हाँ क्या है, 25 जुलाई से 25 जून तक, 25 जून तक कितनी और डे हैं? ठीक है, अगर हम देखें तो जून पहला आता है। ठीक है, ठीक है, बता रहा है कि भाई जुलाई से शुरू हुआ होगा और अगले महीने के जून तक गया होगा। ठीक है, जुलाई से शुरू हुआ होगा और अगले महीने के जून तक गया होगा।
ठीक है। तो हाँ अगले साल के, सॉरी अगले साल के जून तक गया होगा, लेकिन ऐसे तो बहुत महीने हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इन दोनों में वो देखेंगे पहला महीना कौन सा आता है, जून का। ठीक है, तो जून और जुलाई, तो पहले आगे वो लिखेंगे जो पहला आता है, जून जुलाई। ठीक है, तो कितने महीने हो गए, 2 महीने की बात चलेगी। ठीक है, तो जून कितने का होता है, 30 दिन का होता है। जून कितने का होता है, 30 दिन का, लेकिन जून के 25 जून तक जा रहे हैं। ठीक है, 25 जून से, ठीक है 25 जून से 25 जुलाई तक। ठीक है, तो कितने दिन बचे इसके, 25 जून के बाद कितने दिन बचे, 5 दिन। यहाँ 5 दिन बचे, जुलाई में कितने जा रहे हैं, 25 दिन, तो इसके तो 25 दिन पूरे लगेंगे। ठीक है, 25 और 5 ये और 25 ये कितने हो गए, 30 दिन। ठीक है, 30 दिन को 7 से भाग करो, कितना हो गए, 7 चौक 28, 2 दिन, तो 2 और दिन। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि जुलाई पहला, मतलब कि जुलाई है इसमें जुलाई दिया है तो जुलाई पहला लिखेंगे, नहीं, जो महीना पहला आता है पहला। ठीक है, उतारेंगे सर ये कैसे कैसे कर दिया, यहाँ 5 दिन और 25 दिन, ये समझ में नहीं। ये 5 दिन और 25 दिन कितना हो गए जोड़ के, नहीं निकाले गए थे 5। ठीक है, 25 जून, जून कितने दिन का होता है, 30 दिन होते हैं जून। ठीक है, तो कितने दिन बच गए, 5 दिन, आपको भी तो जाएंगे 5 दिन और। ठीक है, फिर जुलाई लग जाएगा ना 5 दिन बाद। ठीक है, जुलाई की कितने तारीख तक है, 5 दिन तक, वो 25 दिन तक, जुलाई के 25 दिन तक है तो 25 दिन ले जाएंगे। 25 और 5 30 दिन होंगे टोटल दोनों में, तो 30 दिन को 7 से भाग करो, तो 2 डे होंगे इसमें, कितने बचे, 2 डे, जो शेष बच रहा है वही और डे बच रहा है। ठीक है, एक और लिखेंगे, एक और लिखेंगे, 26 दिसंबर से 15 अगस्त तक ओड कितने ओड डे हैं, अगस्त तक कितने ओड डे हैं, ठीक है, कितने ओड डे हैं। ठीक है, 26 दिसंबर से 15 अगस्त तक कितने ओड डे हैं। ठीक है, अगर हम दिसंबर से शुरू करें अगस्त तक जाएं तो लगभग कुल ज्यादा महीने बैठे हैं। ठीक, अब ये देखेंगे अगर हम दिसंबर से अगस्त को जाएंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दिसंबर कितने महीने बैठेंगे दिसंबर से, अगर हम दिसंबर शुरू करें, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है, लगभग 9 महीने बैठ रहे हैं। अगर हम इधर से जाएंगे इधर, ठीक है, इधर से इधर जाएंगे, ठीक है, अगस्त से गिनेंगे, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो कितना हो गए 6 महीने। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे जब 6 महीने हैं तो कम वाले लेंगे। ठीक है, तो अगस्त पहले लिख लेंगे, अगस्त, ठीक है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। दिसंबर के कितने जा रहे हैं, 26 तारीख, तो 26 दिन तो पूरे लेंगे इसके। लेकिन यहाँ है 15 अगस्त, 15 अगस्त से शुरू हुए हैं, तो 15 अगस्त के बाद अगस्त कितने का होता है, 31। तो कितने दिन बच गए, 16 दिन बचे ना। ठीक है, 15 30 अरे, ठीक है, तो 16 दिन बच गए। अब सितंबर कितने का होता है, 30 का। ठीक है, 30 का होता है, 30 को 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, तो कितने बचेंगे, 2 विषम दिन। अक्टूबर होता है 31 का, 31 को 7 से भाग करो तो कितने बचे, 3 विषम दिन, 7 चौक 28 और 3 31, तो 3 विषम दिन हो गए। नवंबर में 2 हो गए, अब दिसंबर के 26 दिन। ठीक है, 7 से 16 भाग करेंगे, 7 दूनी 14, यहाँ पर 2 बच गए विषम दिन। ठीक है, और जी यहाँ को इसे 7 से भाग करेंगे सर, तो 7 के 21 कितने बचे, 5। ठीक है, 5 और 2 7, ठीक है, 5 और 2 7, तो ये हट गए 3 और 2 5 और 2 7, ये भी हट गए। ठीक है, 7 7 हो गए सब, तो क्या होगा, विषम दिन क्या होंगे, 0। ठीक है, विषम दिन 0, 7 7 का चक्कर में चल रहा सभी के, विषम दिन 0 है। ठीक है, उतार लेंगे सभी, कैलेंडर इतना ही करेंगे आज। ठीक है।